हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो यूके पीएससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, जिसके तहत यूके पीएससी के द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय में समूह गौ के अंतर्गत 26 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यानी कि यूके पीएससी के द्वारा 26 पदों पर फिर से वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय समूह गौ परीक्षा 2021 का ये नोटिफिकेशन है, जिसके तहत कुल रिक्तियों की संख्या दोस्तों आपकी 26 है, जिसमें हमारे अलग अलग पद हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। अगर दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। और फॉर्म भरने की या विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दोस्तों आज ही से आपकी शुरू हो गई है, 11 सितंबर 2021 से। और 11 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और 1 अक्टूबर 2021 तक ही आपकी फीस जमा करने की डेट भी है। उसके बाद में आपको इस फॉर्म को भरने के बाद में लोक सेवा आयोग को भी भेजना पड़ेगा अपने अभिलेख या प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ में। 18 अक्टूबर 2021 तक ये आपके पास आयोग के पास में पहुंच जाना चाहिए। बाकी इस वैकेंसी में कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या अधिमानी अर्हताएं हैं, क्या क्या शैक्षिक अर्हताएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम वैकेंसी नोटिफिकेशन में बात करेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि हमेशा की तरह बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, अगर आप गलत अभ्यर्थन करते हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी लिखी गई हैं। ठीक है, और आपका परसेंटेज कैसे लिया जाएगा, तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिक्तियों के विवरण के बारे में। तो रिक्तियों की कुल संख्या दोस्तों 26 है, जिसमें खान निरीक्षक के अंतर्गत पदों की संख्या 12 है, मानचित्रकार के अंतर्गत दोस्तों पदों की संख्या 3 है, सर्वेक्षक के अंतर्गत पदों की संख्या 5 है, प्राविधिक सहायक के अंतर्गत पदों की संख्या 2 है, और प्राविधिक सहायक भू वैज्ञानिक के अंतर्गत पदों की संख्या दोस्तों 1 है, और प्राविधिक सहायक भू विज्ञान के तहत 2, और पुस्तकालय के अंतर्गत दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष के अंतर्गत पदों की संख्या है दोस्तों 1। तो इन सभी पदों के लिए हमारी अलग अलग क्वालिफिकेशन हैं। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, खान निरीक्षक, तो खान निरीक्षक में पदों की संख्या दोस्तों कितनी है, 12 है। ग्रेड पे है 4200 का। ठीक है, और शैक्षिक अर्हताएं देखिए क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से खनिकर्म अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, या फिर भू विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। तो अगर आप लोग के पास में है तो तभी आप एक खान निरीक्षक का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अधिमान्य अर्हताएं हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी होंगी तो भी चलेगा। ठीक है, आयु सीमा 20 वर्ष से लेकर 43 वर्ष तक रखी गई है। अगली बात करते हैं मानचित्रकार या नक्शा नवीस, जिसमें पदों की संख्या दोस्तों टोटल 3 है। इसके लिए आपको नक्शा बीसी में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होना चाहिए नक्शे बीसी के संबंध में, या फिर आपको नक्शा बीसी या मानचित्रकार में डिप्लोमा भी होना चाहिए। आप देखिए दोस्तों, मानचित्रकार में कहीं कहीं पे सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग के क्वालिफिकेशन क्लियर कर लीजिएगा कि सिविल वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। प्रश्नगत पद हेतु नक्सान बीसी में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बीसी में कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें पदों की संख्या 3। आयु सीमा इसमें भी दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 43 वर्ष तक है। अगला है दोस्तों सर्वेक्षक। तो सर्वेक्षक के लिए आपके पास में कम से कम 2 वर्ष का सर्वेक्षण या शिल्पकारिता में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी आपके पास में होना चाहिए। तो जिन लोग ने भी पॉलिटेक्निक किया हुआ है वो लोग यहाँ पे सर्वेक्षक वाला फॉर्म भर सकते हैं। अभी मानचित्रकार में क्लियर नहीं है दोस्तों, ये आप लोक सेवा आयोग से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है प्रॉपरली। लेकिन यहाँ पे सर्वेक्षक में साफ साफ लिखा गया है कि सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये अनिवार्य अधिमानी अर्हता है। ठीक है, बाकी शैक्षिक अर्हताएं बात करते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सर्वेक्षण का अनुभव होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से दोस्तों थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे होगा शैक्षिक अर्हता और ये होगी अधिमानी अर्हता। ठीक है, अगर आपके पास में अधिमानी अर्हताएं हैं तो अभी आपको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, अगला आयु सीमा इसमें 18 से लेकर 43 वर्ष तक है। प्राविधिक रसायन शास्त्र के दोस्तों 2 पद हैं, इसके लिए भी आपको शैक्षिक अर्हता में कम से कम 50% अंकों के साथ में एनसीसी की उपाधि या चट्टानों और खनिजों के रासायनिक विश्लेषण में अनुभव रखने वाले आवेदकों की अधिमान्यता दी जाएगी। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मेरे को गड़बड़ लग रही है, अधिमानी रहता है और उसमें तो देवनागरी प्रश्नगत पद हेतु एमएससी रसायन। ठीक, देखिए यहाँ एमएससी रसायन की उपाधि होनी आपके पास में अनिवार्य है। अगर आपने केमिस्ट्री से एमएससी किया हुआ है तो तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिमानी रहताएं भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आयु सीमा देखिए 21 से लेकर 43 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। प्राविधिक सहायक भू भौतिकी, इसके तहत पदों की संख्या 1 है, और इसके लिए जो आपकी शैक्षिक अर्हता है वो है भू भौतिकी या प्रौद्योगिकी
भूभौतिकी, भूगर्भ शास्त्र, इसमें 50% अंकों के साथ में अधिस्नातक की उपाधि आपके पास में होनी चाहिए, या फिर बीएससी भौतिक शास्त्र या गणित में, यानी कि अगर आपके पास फिजिक्स में और मैथ्स में अगर आप बीएससी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा 21 से लेकर 43 वर्ष तक है। अगला प्राविधिक सहायक भूवैज्ञानिक, इसके लिए भी आपके पास में दोस्तों कम से कम 50% अंकों के साथ भूगर्भ शास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में अधिस्नातक की उपाधि होनी चाहिए। बाकी जियोलॉजी, धनबाद प्रायोगिक भूगर्भ क्षेत्र से अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन से बहुत कम लोगों के पास में होगी है, ठीक है। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए भी वही है दोस्तों कि पुस्तकालय विज्ञान में आपके पास में स्नातक होना चाहिए और देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 20 से लेकर 43 वर्ष तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो आयु सीमा 43 वर्ष तक की गई है, एक वर्ष की छूट आपको पहले ही दे दी गई है। तो आयु सीमा में छूट ओबीसी एसटी वालों के लिए छूट का प्रावधान भी यहाँ पे दिया गया है। आप ये सब लोग दोस्तों पढ़ लीजिएगा। आरक्षण के संबंध में भी यहाँ पे चीजें दी गई हैं। कुल मिला के 26 पद हैं। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या भरना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आवेदन पत्र में मिल जाएंगी। और शुल्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपको 176 रुपये पे करना है। अगर आप एससी एसटी वाले हैं तो आपको 86 रुपये पे करना है। और अगर आप स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवारित अनाथ बच्चे हैं तो आपके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। बाकी स्क्रीनिंग परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा के बारे में यहाँ पे दिया गया कि सबसे पहले आपकी क्या होगी, एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और उसी के आधार पे आपका क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। बाकी उसका भी सारा प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है कि किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा, फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब साक्षात्कार परीक्षा से पहले आपका जो प्रीलिम्स होनी है, स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है, उसके लिए देखिए जो खान निरीक्षक पद है उसके लिए 2 घंटे की समयावधि में 200 प्रश्नों 200 अंकों के 100 प्रश्नों को किया जाना निर्धारित होगा। और जो अन्य जो हमारे 6 पदों के स्क्रीनिंग परीक्षाएं हैं उनमें 2 घंटे के समय में 150 में से 150 प्रश्नों को किया जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। ऋणात्मक प्रत्यादि भी इसमें होगी। और स्क्रीनिंग परीक्षा में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो उल्लेखित पाठ्यक्रम पर ही आधारित होंगे, ठीक है। उल्लेखित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे जो भी आपको पीछे दिया गया है। बाकी माइनस मार्किंग भी है और सब चीज़ें आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबिलिटी रख रहे हैं इन फॉर्म्स के लिए तो इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और बहुत सारे दोस्त लोग ये पूछ रहे हैं कि जो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के फॉर्म भरे गए हैं उनके फॉर्म भरने की तिथि रीओपन होगी या नहीं होगी। देखिए दोस्तों, लोअर पीसीएस का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अपर पीसीएस के जो वैकेंसी है वह जल्द ही आपकी रीओपन होंगी। कुछ एसडीएम की पोस्टें या कुछ अन्य पोस्टें भी उसमें ऐड की जा रही हैं। धन्यवाद।